अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं दिमित्री जुस्तुनियानी के साथ खड़ा एक गांव की जानिब देख रहा होता है। जुस्तुनियानी सिपाहियों से कहता है, जाओ सिपाहियों घर तलाश करो। फिर दिमित्री से कहता है, आप उन्हें ले जाएं और अपने सिपाहियों के साथ चलें। दिमित्री पूछता है, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? तो जुस्तुनियानी कहता है, अगर वो तुर्क गद्दार है तो वो जल्द यहाँ होंगे और मेरे पास उनके लिए एक तोहफा है। इधर बालिबे और हमजा मुसलसल सिपाहियों के साथ घोड़े दौड़ा रहे होते हैं और वो मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। उधर उस गाँव में एक शख्स अपने बेटे के साथ मौजूद होता है। खाना खाने के बाद उसका बेटा कहता है, हेलन दरिया के किनारे मेरा इंतजार कर रही है। ये कहते साथ वो जैसे ही दरवाजे की जानिब बढ़ता है, जुस्तुनियानी और सिपाही कमरे में दाखिल होते हैं और दिमित्री उस शख्स से कहता है, देखो हम यहाँ शहनशाह कुस्तुंतिनोस के हुक्म से आए हैं। शहनशाह ने तुम्हें खुसूसी तौर पर कुस्तुंतनिया में बुलाया है। वो शख्स पूछता है, शहनशाह मुझे क्यों बुलाएगा? वो क्या चाहता है? तो दिमित्री कहता है, यूनानी आग के लिए उसे तुम्हारी जरूरत है। मगर वो शख्स कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। दिमित्री उससे कहता है, इनकार करने की जरूरत नहीं है। जवाबन वो शख्स कहता है, उड़ने वाली आग के बारे में जानने वाला बहुत पहले मर चुका है। इस घर के मालिक के साथ उनकी कब्रें यहाँ पीछे हैं। जुस्तुनियानी के इशारे पर सिपाही उसके बेटे के गले पर खंजर तान लेता है और जुस्तुनियानी उससे कहता है, हमारे साथ तुम्हें ईमानदार होना चाहिए वरना ये मर जाएगा। वो शख्स परेशान होते हुए कहता है, रुको रुको रुको, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। जुस्तुनियानी के इशारे पर सिपाही उसके बेटे को छोड़ देता है और जुस्तुनियानी दिमित्री से कहता है, जैसा कि हमने बात की थी कुस्तुंतनिया में मिलते हैं। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर निशानात देखने के बाद सल्तोक बालिबे से कहता है, उन्हें यहाँ से गुजरे काफी वक्त हो गया है। जवाब में बालिबे कहते हैं, फिर जल्दी करते हैं बाथरूम। मगर हमजा कहता है, हम बहुत देर कर चुके हैं, हम अब कुछ भी कर ले नहीं पहुंच पाएंगे। उनकी वापसी के रास्ते वाज़ेह हैं। मैं कहता हूं कि उन काफरों के लौटने पर उनका शिकार करते हैं। यह सुनकर बालिबे कहते हैं, हमजा तुम ठीक कह रही हो, हमें दो हिस्सों में बढ़ जाना चाहिए। तुम यहीं रुको, मैं बाथरूम के साथ जाता हूँ, होशियार रहना हमजा। तो हमजा कहता है, हुजूर मैं उन पे गात लगा लूंगा, फिक्र ना करें। ये सुनते साथ ही बालिबे हमजा को देखते देखते रवाना हो जाते हैं और हमजा कुछ सिपाहियों के साथ पीछे रह जाता है। एदरनी में अली बे बायज़िद के पास बैठे होते हैं और उससे तुर्क बहादुरों की कहानियां सुना रहे होते हैं। फिर उसे हिजरत की दास्तान सुनाते हुए कहते हैं, इस वक्त आपकी सूरत हाल के लिए सबसे मौजूद दास्तान हिजरत की दास्तान है। बायज़िद पूछता है, क्यों? तो अली बे कहते हैं, क्योंकि आप मनीसा जा रहे हैं, आप चलेंगे और कौम आपके साथ चलेगी। मगर बायज़िद कहता है, मैं नहीं जाना चाहता। अली बे कहते हैं, आए हुए वक्त को कोई नहीं रोक सकता शहजादे, वक्त आ गया है और रास्ता ज़ाहिर हो गया है। आप मनीसा की तरफ बढ़ेंगे और सुल्तान कैसे बना जाता है आप देखेंगे। बायज़िद पूछता है, यानी मैं अपने बाबा की तरह सुल्तान बनूंगा? अली बे कहते हैं, बिल्कुल जी हाँ, मनीसा की सरदारी आपकी होगी। आप हुक्म सुनाएंगे और फैसले करेंगे ताकि सल्तनत संभालने के बाद आप कोई गलती ना करें। ये सुनते साथ ही बायज़िद मुस्कुरा देता है। उधर बालिबे सिपाहियों के साथ उस गाँव में दाखिल होते हैं जहाँ पे सन्नाटा छाया होता है और काले चौके में मलबूस एक शख्स लकड़ियां काट रहा होता है। बालिबे के कहने पर सल्तोक को रसन उसकी जानिब बढ़ते हैं और उसके पास पहुंचकर सल्तोक कहता है, चचा आपका काम आसान हो, बताएं तो आप कौन हैं? ये कहते साथ ही सल्तोक जैसे ही उसे छूता है तो वो शख्स यानी कि जुस्तुनियानी कुल्हाड़े से उसे पीछे धकेल देता है और अगले ही वार में हसन को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। ये देखकर बालिबे, हसन, सल्तोक चिल्ला उठते हैं मगर उनके आगे बढ़ने से पहले ही खिड़कियां खुलती हैं और जुस्तुनियानी के सिपाही तीर बरसाने शुरू कर देते हैं। हसन तकलीफ से करा रहा होता है। जुस्तुनियानी टोपी उतारते हुए कहता है, जुस्तुनियानी। उसके सिपाही बड़ी तादाद में वहां पहुंच जाते हैं। बालिबे और सिपाही डालों के जरिए तीरों को रोक रहे होते हैं और मौका देखते साथ ही बालिबे और सल्तोक खंजर फेंककर तीरंदाजों को मौत के घाट उतार देते हैं। सल्तोक खड़े होते हुए कहता है, मेरे बहादुर बर्दाश्त करो। अगले लम्हे दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे की जानिब दौड़ना शुरू कर देते हैं। उधर हम देखते हैं कि दिमित्री यूनानी आग जलाने वाले को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। वो बाप बेटा दोनों बहुत ज्यादा डरे और सहमे होते हैं। तो दिमित्री उनसे कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें और ना तुम्हारे बाबा को कोई नुकसान पहुंचाएंगे, यकीनन जब तक तुम अपने हुनर और इल्म को हमारे साथ बांटते हो। वो शख्स पूछता है, आप उस नुकसान को कैसे रोकेंगे जो यूनानी आग लोगों को पहुंचाएगी? जवाबन दिमित्री कहता है, क्या तुम समझते हो कि हम उन लोगों पर रहम करेंगे जो हमारी सल्तनत पर कब्जा करना चाहते हैं और हमारे लोगों को जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं? तुम हमारे शहर के लिए उड़ने वाली आग का बंदोबस्त करोगे वरना तुम्हारा हशर उन जैसा होगा। बसूरत दीगर शहनशाह तुम्हें दौलत और हैसियत की जिंदगी अता करेगा। उधर बालिबे जुस्तुनियानी के सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं और साथ साथ परेशानी के आलम में हसन हसन पुकारते हैं। सल्तोक का कुल्हाड़ा जबरदस्त काम कर रहा होता है और वह दर्जनों कुफार को मौत के घाट उतार देता है। जुस्तुनियानी भी अकंजी सिपाहियों को शहीद करता ही चला जाता है। लड़ाई के दौरान पीछे से बाज़ंतीनी सिपाही वार करता है जिससे सल्तोक गिर जाता है मगर अपनी फिक्र करने के बजाय वो भी हसन हसन पुकारता ही चला जाता है। लड़ाई के दौरान बालिबे और जुस्तुनियानी आमने सामने आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। जुस्तुनियानी के एक वार से बालिबे गिर जाते हैं मगर वो ढाल के जरिए उसके वारों को रोकते हुए उसे भी पीछे धकेल देते हैं। जुस्तुनियानी एक बार फिर उन पे हमला कर देता है। बालिबे भी उस पे जबरदस्त हमले करते हैं मगर जबरदस्त ज़ेरा होने की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सिपाहियों की मुदाखलत से बालिबे फिर से जमीन पे जा गिरते हैं। जुस्तुनियानी के सिपाही
सिपाही मुसलसल अकंजियों को काटते ही चले जाते हैं। हसन, बालिबे और सल्तोक जमीन पे पड़े होते हैं और जुस्तुनियानी सिपाहियों से कहता है मार डालो इन्हें। मगर इससे पहले कि उसके सिपाही आगे बढ़ते, दोगान बड़ी तादाद में जानिसरी सिपाही लेकर वहां पहुंचता है। उन्हें देखकर बालिबे और सल्तोक सुख का सांस लेते हैं और दोगान चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, हमला सिपाहियों। उन्हें देखकर जुस्तुनियानी सिपाहियों के साथ पीछे हटना शुरू हो जाता है और डालों के बीचों बीच छुप जाता है। बालिबे और सल्तोक भी उठ जाते हैं। कुछ अकंजी सिपाही जज्बाती होकर एकदम से अल्लाह बोल देते हैं, मगर बाजंतीनियों के नेज़े उनके आर पार हो जाते हैं। ये देखकर बालिबे और सल्तोक आगे बढ़ने लगते हैं, मगर दोगान उन्हें रोक देता है और कहता है ये उन लोगों को तबाह करने का वक्त है जिन्होंने हमारे दिलों को तोड़ा और हमें तकलीफ दी। चलो रास्ता खोलो। रास्ता खुलते साथ ही उसके सिपाही बंदूकें लेकर आगे बढ़ते हैं और उसके हुक्म पर गोलियां चला देते हैं। गोलियां भी बाजंतीनियों की ढालों पर ही लगती हैं, मगर चंद एक हलाक भी हो जाते हैं। अगले ही लम्हे दोगान सिपाहियों के साथ भागता हुआ उन पर चढ़ दौड़ता है। अदरनी में जानिसरी सिपाही जंगी मशकों में मसरूफ होते हैं। इसीलिए में दरबान की आवाज के साथ सुल्तान वहां आते हैं। सुल्तान एक जानिसरी सिपाही से पूछते हैं दोगान कहाँ है? जवाबन सिपाही कहता है दोगान आगा यहाँ नहीं है। सुल्तान हैरानगी से पूछते हैं फिर कहाँ गया है? तो सिपाही कहता है सुल्तान मौजम कोई नहीं जानता। उधर दोगान जुस्तुनियानी पे हमलावर होता है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं और दोगान उसके वार को रोकते हुए कहता है तुम बेगैरत कमीने, तुमने याकूब को कैसे मारा? जवाबन जुस्तुनियानी कहता है मैं जल्द ही तुम्हारा भी गला काट दूंगा। तो दोगान कहता है मेरा सर तुम्हारे उखाड़ फेंकने के लिए भारी है। सल्तोक भी सिपाहियों को काटता हुआ हसन तक जा पहुंचता है। फिर कपड़े के जरिए उसका खून रोकता है। हसन की हालत ठीक नहीं होती और वो मुंह से खून उगल रहा होता है। सल्तोक परेशानी के आलम में उसे मुसलसल सब्र की तलकीन कर रहा होता है। इसलिए में बालिबे भी उन तक पहुंच जाते हैं। जुस्तुनियानी और दोगान के दरमियान टक्कर का मुकाबला हो रहा होता है। जुस्तुनियानी एक जोरदार टक्कर मारता है दोगान को, मगर उसे कोई असर नहीं होता और दोगान जवाब में उसे एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करता है। ये देखकर जुस्तुनियानी का एक सिपाही उस पर हमला करता है, मगर दोगान उसे आनन फानन मौत के घाट उतार देता है। मौका देखते साथ ही जुस्तुनियानी भाग जाता है। जुस्तुनियानी के मजीद सिपाही दोगान के साथ उलझते हैं, मगर उन सबका अंजाम मौत होता है और दोगान जुस्तुनियानी के पीछे निकल पड़ता है। ये देखकर बालिबे सल्तोक से कहते हैं सल्तोक हसन तुम्हारे पास अमानत है। ये कहते साथ वो सिपाहियों के साथ उनके पीछे भाग पड़ते हैं। जंगल से दिमित्री का काफिला आगे बढ़ रहा होता है कि इसी लम्हे हमजा चंद सिपाहियों के साथ उन पे दावा बोल देता है और आगे बढ़ने वाले दिमित्री के सिपाहियों को काट डालता है। ये देखकर दिमित्री बगी से बाहर आता है और हमजा को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। दिमित्री उस लम्हे को याद करता है जब हमजा उसके बेटे की मौत की वजह बना था। इस ख्याल के बाद दिमित्री कहता है मेरे बच्चे का कातिल हमजा। ये कहते साथ ही वो खंजर हमजा की जानिब फेंक देता है जो दूसरी तरफ मुड़े हुए हमजा की पीठ में जा लगता है। खंजर लगते साथ ही हमजा जमीन पे गिर जाता है। उधर दोगान और बालिबे घोड़ों पर आगे बढ़ रहे होते हैं और एक मुकाम पर रुककर बालिबे दोगान से कहते हैं दोगान तुम इस तरफ से जाओ, मुझे कहीं और जाना है। ये कहते साथ ही बालिबे तने तनहा एक जानिब घोड़ा दौड़ा देते हैं। उधर दिमित्री जैसे ही हमजा के पास आता है तो सिपाही उस पर हमला कर देते हैं। पहला वार दिमित्री को जख्मी कर देता है, मगर गुस्से में भरा हुआ दिमित्री आनन फानन उन्हें काट के रख देता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।